हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर एनसीईआरटी का क्लास 10th के लिए। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होगा। इसमें पीवाईक्यू में है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं रीड कर दे रहा हूँ। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिम्बिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कल आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर ऊंची रोप पर चढ़ रहा है। एक सर्कस आर्टिस्ट है, मैं इसको नाम दे रहा हूं कुछ भी, ए बी सी। ये 20 मीटर का रोप, 20 मीटर रोप ऊपर चढ़ रहा है। नेक्स्ट, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम वन टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। वर्टिकल पोल ग्राउंड से वर्टिकल पोल के टॉप पर ये जो रोप है ये टाइट कर दी गई है। नेक्स्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें इस पोल की हाइट फाइंड करनी है। मुझे इस पोल की हाइट फाइंड करनी है। तो सपोज सीबी जो पोल है, हाइट ऑफ द पोल वो मैंने स्मॉल एच मान ली, हाइट मान ली। नेक्स्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो ग्राउंड से रोप के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री है, और मुझे इसकी हाइट फाइंड करनी है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए रिलेशन जो आपको दिया हुआ है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में दिया हुआ है। जब आपका पोल ग्राउंड से कनेक्टेड है तो बेटा ये तो 90 डिग्री होगा, कहिए या मत कहिए 90 डिग्री। तो अब आप इसमें सबसे पहले यहां पर लिख लीजिए BC। BC इज द हाइट ऑफ द पोल विच इज स्मॉल h मीटर। सपोज मैंने h मीटर मान ली। और ये AC जो रोप है, रोप AC, इसकी जो वैल्यू मेरे पास 20 मीटर, ठीक है। और मुझे h फाइंड करना है। तो देखिए मेरे पास जो रिलेशन है परपेंडिकुलर और हाइट में है। परपेंडिकुलर और हाइट में जब रिलेशन होगा, एक छोटी सी बात, हिंदी वाले लाल बटे कक्का याद रखिएगा। ये साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए। अगर लंब और कर्ण का रिलेशन है तो साइन का फॉर्मूला लगेगा। आधार और कर्ण का रिलेशन है तो कॉस का फॉर्मूला, और लंब और आधार का रिलेशन है तो टेन का फॉर्मूला। सीबीएसई वाले इसको हम लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बेस, लंब को परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेनियस और आधार को बेस। क्लियर। अब देखिए आपका रिलेशन किसमें है, यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइट में परपेंडिकुलर और हाइट में। तो आप इसमें साइन और कॉसेक, साइन या कॉसेक का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साइन का लगाऊंगा। देखिए एंगल, देखिए यहाँ ए से जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, तो मैं इसमें लूंगा साइन 30 डिग्री। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, अगर उसकी बात मैं कर रहा हूं, तो जब आप साइन 30 फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस आना है, इक्वल टू हाइपोटेन्यूस, सॉरी परपेंडिकुलर BC का मीन H, BC की वैल्यू H, एंड हाइपोटेन्यूस का वैल्यू 20 मीटर मुझे दिया हुआ है, 20 मीटर। क्लियर, 20 मीटर। और साइन 30 की वैल्यू 1/2। चलिए टेबल भी बनवा दूंगा, अभी मैं पुट कर दे रहा हूं। साइन 30 की वैल्यू 1/2, स्मॉल h 20 का 20। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h इक्वल टू आ जाएगा आपका ये 20 डिवाइड बाई 2, 20 नोमिनेटर में, यानी कि h इक्वल टू 10 मीटर। तो ये जो हाइट है आपकी, जो पोल की हाइट है 30 डिग्री पर जो रोप यहाँ पर इन्होंने कनेक्ट कर दी है, यहाँ पर बांध दी है, और ये जो पोल है, पोल ग्राउंड से पोल की जो हाइट है वो 10 मीटर होनी चाहिए, इसका मीनिंग है। क्लियर, नोट करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रख कर लेते हैं।
इसको रफ समझ रहा हूँ मैं, ठीक है, एक बार देख लीजिए, रफ कर रहा हूँ इसे। चैप्टर का नाम लिख दे रहा हूँ भाई, भूल गया मैं। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए जब भी मैं कभी ग्राउंड पर होऊंगा, कोई ग्राउंड पर होगा, ग्राउंड से अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ कोई एंगल बन रहा है ग्राउंड से, सपोज थीटा एंगल बन रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। अब अगर आप कोई टॉप पर बैठा हुआ है, टॉप पर कोई बैठा हुआ है और टॉप से नीचे की तरफ कोई एंगल बन रहा है, टॉप से नीचे की तरफ, सपोज साइन कॉस थीटा अल्फा ले लीजिए, अल्फा ले लीजिए, तो ये जो अल्फा है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, सॉरी, इसको हम अवनमन कोण कहेंगे, अवनमन कोण, अवनमन कोण। चलिए, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। ठीक है, पढ़ दे रहा हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये टावर का फुट, यहां से जो डिस्टेंस है, यहां पर हमारा एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, और ये 30 मीटर अवे है जहां पर एंगल क्रिएट हो रहा है, और फुट ऑफ द टावर, यहां से जो डिस्टेंस है क्वेश्चन में हमें वो 30 मीटर बोल दिए, 30 मीटर अवे। ठीक है, नाम दे रहा हूं इसको ए बी सी, ये तो भाई क्लियर है, 90 डिग्री। फिर से रीड कर दे रहा हूं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी ग्राउंड से, टॉप ऑफ द टावर, ग्राउंड से टॉप ऑफ द टावर, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री बन रहा है, और ये जो टावर है, टावर का फुट फुट फुट, और ये एंगल यहां से डिस्टेंस 30 मीटर दी हुई है। नेक्स्ट, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और हाइट ऑफ द टावर मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, सिंपल है एकदम। अब देखिए, रिलेशन मुझे परपेंडिकुलर और बेस में दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस में, और परपेंडिकुलर और बेस, यहाँ पे मैंने इसको रख कर दिया, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर हाइट आएगा, यहाँ पर बेस और हाइट आएगा। अब देखिए, परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन है वो tan में आता है, तो अगर यहाँ पर मैं tan 30 की वैल्यू लूं, tan 30 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट्स मीन स्मॉल h अपॉन 30 मीटर। h मैंने हाइट ऑफ द टावर मान ली है, टावर की हाइट है। ठीक है, BC हाइट ऑफ द टावर, 30 मीटर ये डिस्टेंस है, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन एंड फुट ऑफ द टावर, जो इनकी दूरी है वो 30 मीटर है। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, ये बेसिक वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, याद होनी ही चाहिए। tan 30 1/√3, h स्मॉल h 30। अब देखिए 30 को मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है, तो स्मॉल h इक्वल टू 30/√3, 30/√3, रेशनलाइज डिनोमिनेटर √3 से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहा हूं, क्योंकि √3 डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, कैसे अच्छा नहीं लग रहा है देख लेते हैं। 30 इंटू √3, 30 इंटू √3,
रूट 3 इंटू रूट 3 की वैल्यू 3, 3 की पावर हाफ एंड 3 की पावर हाफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 1, दैट मीन 3। इसका मीन रूट 3 इंटू रूट 3 3। ठीक है, ये 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 टाइम जा 30, इसका मीन 10√3 मीटर। वैसे तो आंसर यहां पर है, लेकिन अगर आप चाहें तो रूट 3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। 10 इंटू रूट 3 की वैल्यू 1.732, रूट 3 की वैल्यू 1.732 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मैं नहीं करूंगा इतना ही। ठीक है, स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए रफ करते हैं इसे। इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। डायग्राम मुझे सेम यही बनाना है, तो मैंने डायग्राम को नहीं रफ किया है और मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूं। क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूं। A kite is flying at a height of 60 मीटर above द ग्राउंड। ग्राउंड से जो काइट है वो 60 मीटर अबव फ्लाई कर रही है, उड़ रही है। तो इसका मीन ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर, तो 60 मीटर ऊपर। ठीक है, ये इसका हाइट हो गया 60 मीटर ऊपर। और क्या बोला इन्होंने? द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो यहां पर जो इंक्लाइनेशन एंगल है वो 60 डिग्री है। ग्राउंड से इंक्लाइनेशन एंगल 60 डिग्री है, और जो ग्राउंड से काइट उड़ रही है वो 60 मीटर ऊंची उड़ रही है। यहां से अगर मैं सपोज यहां पर मैं और पतंग उड़ा रहा हूं, तो देख लीजिए, अगर मैं पतंग उड़ा रहा हूं तो मेरी जो पतंग उड़ रही है वो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, 60 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है। और अब उन्होंने क्या बोला? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मुझे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करनी है, इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं। और क्या मेरे पास बेस होना चाहिए? बेस मेरे पास होना चाहिए। बेस मेरे पास नहीं दिया भाई, बेस नहीं दिया उन्होंने। चलिए देख लेते हैं। मुझे रिलेशन दिया है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के रिलेशन के लिए मुझे साइन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि साइन, कॉस और टेन। साइन थीटा यानी कि साइन 60 साइन 60 इक्वल टू, सपोज अगर आप यहाँ पर साइन 60 वैल्यू लगाते हैं तो साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 60 डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस की वैल्यू AC। चलो मैंने AC को AC ले लेना है, मैं AC को AC मान ले रहा हूं। ठीक है, इसको मैं डाल दूंगा। साइन 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए √3/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 60 अपॉन AC। 60 अपॉन AC। AC इज द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग। AC इज द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग। पतंग का जो धागा है, थ्रेड्स, ये उसकी लंबाई है। तो अब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, AC यहां पर आ जाएगा 260 मल्टीप्लाई में और √3 डिवाइड में। इसका मीन 60 टू √3 डिनोमिनेटर में है, हम इसे खत्म कर ले रहे हैं इन द सेंस 60 टू, मैं √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहा हूं और ये √3 ऑलरेडी पहले बैठा हुआ है। क्लियर? देखिए √3 और √3 का जो मल्टीप्लाई है वो 3 आना चाहिए। 60 इंटू 2 इंटू √3, और यहां पर √3 की मैं वैल्यू पुट कर लेता हूं, या √3 अभी तो √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 आनी चाहिए, और 3 बन जाए 3, 3 टू 6 और 0 को 0, 22 या 40 √3, क्योंकि √3 है तो अब 40 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू 1.732। ये तो आपने सीख लिया होगा क्लास में, √3 की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, 9th में भी सीख लिया होगा।
तो 40 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इतना मीटर हमारा स्ट्रिंग का लेंथ आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। रफ कर लेते हैं इसको। रफ कर लेते हैं इसको। कुछ क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। जैसे मेरे पास उन्होंने बोला कि a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। वो ठीक है, एक 30 मीटर की बिल्डिंग है और वहां से दूरी पर बैठा हुआ है। The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks toward the buildings। 30 से 60 डिग्री बनना एंगल। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। हमें पूरी उस बिल्डिंग की डिस्टेंस फाइंड करनी है। 1.5 मीटर का लड़का है। इसका मीन ये हुआ, देखिए कोई मेरे पास बिल्डिंग है, ये मेरे पास कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और इन्होंने बोला 1.5 मीटर का लड़का है। तो ये जो डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर का लड़का हो गया मेरे पास। मैं छोटा सा लड़का बना लूं, छोटा सा लड़का बना दूं, यहां बना देगा, यहां बना देगा। देखिए ये तो लड़का, ये इसकी हाइट होगी 1.5 मीटर और 30 मीटर की मेरे पास बिल्डिंग है। जो पूरी बिल्डिंग है मेरे पास वो है भाई 30 मीटर की, 30 मीटर की। ये मेरे पास बिल्डिंग है पूरी 30 मीटर की। अब यहां से जो एंगल बनेंगे मेरे पास, दो एंगल बनेंगे, दो एंगल बनेंगे। देखिए दो एंगल बनेंगे मेरे पास, चलिए एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। एक तो मेरे पास 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल जब वो बिल्डिंग से दूर है तो 30 डिग्री एंगल, और जैसे जैसे वो बिल्डिंग से टूवर्ड्स जा रहा है, टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, तो वो एंगल 60 डिग्री एंगल बढ़ रहा है। जब आप बिल्डिंग के पास में जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा, ऐसे देखेंगे ना 60 डिग्री। चलिए, और इन्होंने क्या पूछा मुझसे, मुझसे इन्होंने पूछा कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। चलिए, और कुछ है? और कुछ नहीं है, देख लेते हैं। नाम दे रहे हैं इसको, नाम दे रहे हैं ए बी सी डी। अगर मुझे ए बी फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है मुझे, ए बी फाइंड करना है मुझे, ए बी फाइंड करना है, तो इसके लिए मेरे पास पूरा ए सी होना चाहिए और बी सी होना चाहिए मेरे पास। देखिए मेरे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो मैं सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ। देखिए ये जो पूरी बिल्डिंग की हाइट है वो 30 है और लड़के की खुद की हाइट 1.5 मीटर है। तो पहले मैं 30 में से 1.5 जो निकालूंगा तो मेरे पास में उस बिल्डिंग की रिमेनिंग बिल्डिंग की हाइट मुझे मिलेगी। तो इसका मीन 30 में से 1.5 आप माइनस करेंगे, 28.5 बचेगा, ठीक है। 1.5 मुझे माइनस करना है, ऐसे 1.5 मुझे माइनस करना है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8 और 2, 28.5। इसका मीन ये जो मेरे पास हाइट बची वो 28.5 मीटर बची मेरे पास। लड़के की हाइट को माइनस करके अब जो बिल्डिंग की हाइट बची वो बची मेरे पास 28.5। चलिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किस एंगल की। मैं सबसे पहले 1060 एंगल ले रहा हूं। मैं एंगल ले रहा हूं एंगल बी सी डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी। तो बी सी डी में 1060 की वैल्यू, देखिए बी सी डी में 1060 के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं तो इसलिए जो कुछ बेसिक चीजें हैं
वो लिखने से बच रहे हैं। हम मैथमेटिकल इसका प्रूफ कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं, थ्योरी लिखने में बच रहे हैं। तो tan 60 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की जो मेरे पास वैल्यू है वो है 28.5 डिवाइड बाई बेस मेरे पास BC है, तो मैं BC को BC मान ले रहा हूँ, क्लियर। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इसकल टू 28.5 डिवाइड बाई BC को मैं यहां ला रहा हूं, तो BC इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाई √3 नीचे, √3 से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहा हूँ, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसका मीन ये आपका होगा 28.5 और ये मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाई 3, देखिए डिवाइड हो रहा है, 27 3 मुझे 15 4 डिवाइड हो रहा है। ऐसा कर लेते हैं इसको, 3 9 या 27 और 3 5 15 9.5, यानी कि 9.5 √3 मीटर। इसको अभी ऐसे रहने दीजिए, इतना मीटर आ गया, मेरे पास BC आ गया। और अगर मैं इसमें एक एंगल और देख लूं, मैं इसमें tan 30 के लिए अगर मैं देखूंगा, देखिए tan 30 के लिए अगर मैं देखूंगा, परपेंडिकुलर एंड बेस, यानी कि ये जो पार्ट है A से लेके C तक का पार्ट, A से लेके C तक का पार्ट, tan 30 के लिए, तो अगर मैं इसमें tan 30 के लिए देखूंगा, tan 30 के लिए DC हाइट ऑफ द बिल्डिंग 28.5, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 28.5 डिवाइड बाई AC का मीन देखिए, AC का मीन मैं इसको बोल दे रहा हूं AB प्लस BC, AC का मीन मैं लिख दे रहा हूं, फिर स्टेप शॉर्ट कर रहा हूं बस, AB प्लस BC, ठीक। tan 30 की बेटा वैल्यू होती है 1/√3, याद कर लीजिएगा, नहीं याद है तो 28.5 डिवाइड बाई AB प्लस BC, चलिए AB प्लस BC को मैं यहां ला रहा हूं, तो ये AB प्लस BC इसकल टू, ये देखिए √3 मल्टीप्लाई करेगा इसमें 28.5 और मल्टीप्लाई √3। अब एक चीज देखिए, मेरे पास BC की वैल्यू है, BC की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी tan 60 से, मतलब यहाँ इस वाले ट्रायंगल से, तो वहां 9.5 √3 आई थी मेरे पास, मैं BC की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो ये जो AB की जो वैल्यू है वो मेरे पास आनी चाहिए 28.5 इंटू √3 माइनस BC 28.5 √3 माइनस BC की जो वैल्यू है वो मेरे पास है 9.5 √3, क्लियर। अब मैं इसमें से एक काम कर ले रहा हूं, क्या काम कर लूं, √3 में पहले मैं कॉमन ले लूंगा, √3 में कॉमन ले ले रहा हूं, मेरे पास बेटा 28.5 माइनस 9.5 माइनस करिए, 5 में से 5 0, ठीक है, और इधर 28 है, तो 8 में से 9 नहीं, 18 में से 9 9, इधर 1, ये आपका टोटली आपका 19 बचा, मैं लिख रहा हूँ 19 √3, तो 19 √3। पॉइंट में अगर ये मांगे, अगर हो सकता है कैमरे में दिखाई ना दे, तो 19 √3 मैं लिख रहा हूँ, कैसे ये आपका आ जाएगा 19 √3, ठीक है। पॉइंट में अगर मांग रहा है तो 19.19 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 मल्टीप्लाई करके कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर सॉल्व कर लीजिए।